हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल GBM एजुकेशन 2.0 पे। तो चलिए, आप लोग का जो एग्ज़ाम होता है, प्री बोर्ड होता है क्लास 9 में, उसमें आपका साइंस से, ठीक है, साइंस से है ना, MCQ रहता है, MCQ, ठीक है। MCQ दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन पदार्थ है, निम्न में से कौन पदार्थ है। ऑप्शन नंबर 1 शीत, ऑप्शन नंबर 2 स्नेह, ऑप्शन नंबर 3 वायु और ऑप्शन नंबर 4 घृणा। तो इसमें पदार्थ जो हो जाएगा वो आपका वायु हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि गैस में विसरण का एक उदाहरण है। विसरण मतलब समझ रहे ना, विसरण मतलब हवा में फैल जाना, ठीक है। विसरण मतलब पसर जाना, ऐसे समझिए, पसर जाना, ठीक है, फैल जाना। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरा पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पढ़ेंगे ना तो आपका जो ऑप्शन ये है वो कहीं ज़्यादा सटीकता लग रहा है, ठीक है। तो इत्र की जो है सुगंध जो हवा में फैलता है उसी को हम लोग विसरण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि गैस का द्रव में परिवर्तन, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। गैसीयकरण, गैसीयकरण तो होगा नहीं। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि जो ठोस है सीधे गैस में उड़ जाता है। वो तो नहीं बोल रहा गैस से द्रव, तो गैस से द्रव हो जाएगा संघनन विधि से, जो है गैस से द्रव का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। ठोस का, द्रव का, गैस का या प्लाज्मा का, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका घनत्व अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व आपका ठोस का हो जाएगा, ठीक है। किसका होगा, ठोस का होगा। आगे है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। किस अवस्था में, ठीक है, अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ठोस। ठोस में जो होता है सो अणुओं का ऊर्जा सबसे कम होता है, ठीक है। पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम होती है। पदार्थ की किस अवस्था में, ठीक है, अंतराणु मतलब समझ सकते हैं इस तरह से, जैसे पदार्थ कैसे रहता है, इस तरह से होता है, तो बहुत क्लोजली होता है, ठीक है। ये सब दोनों में जो है सो एकदम न्यूनतम बल रहता है, ठीक है। वही बोल रहा किस में रहता है, तो किस में रहेगा, ठोसे में रहेगा जी, ठीक है। किस में रहेगा, तो ठोस में रहेगा, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होता है। सबसे ज़्यादा जो है सो गैस में होगा। गैस पूरा पसर जाएगा। 1 किलो गैस खोलिएगा अगर वो भी भर जाएगा, आधा किलो में भी भर जाएगा, 10 किलो खोलिएगा फिर भी भर जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो गति होता है वो गैस के कण में ही होता है। जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और एक क्या है 373 डिग्री, ठीक है। तो हमेशा जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। यदि केल्विन में पूछेगा तो इसमें हम लोग 273 जोड़ देंगे, ठीक है। शायद आगे पूछा भी है, देखिए आगे क्वेश्चन में पूछा है, बोल रहा शुद्ध जल का क्वथनांक। तो अभी हम लोग पढ़े 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पूछ दिया है केल्विन में, तो 100 में 273 जोड़ दीजिए, 373, तो 373 हो जाएगा, ठीक है। बर्फ़ का गलनांक, बर्फ़ गलता कब है, जब 0 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 273 केल्विन हो, तो बर्फ़ जो है सो गलने लगता है, ठीक है, बर्फ़ गलने लगता है। आगे बोल रहा है कि 300 केल्विन तापक्रम बराबर है। केल्विन को बदलना है भैया डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। केल्विन को बदलना है डिग्री सेल्सियस में, तो 300 में आपको जो है सो क्या करना पड़ेगा, 273 को घटा देना पड़ेगा। 10 में 3 गया 7
और 9 में 7 गया 2, यानी कि आपका जो है सो क्या हो जाएगा 27 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 27 डिग्री। आगे है कि 25 डिग्री तापक्रम बराबर होगा, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर क्या होगा। तो 273 में 25 जोड़िए, है ना। 273 में क्या करेंगे हम लोग, 25 को जोड़ देंगे, 8 9 2, यानी 298 हो जाएगा। ठीक है, 298 किस में है, तो सी में है। आगे है कि 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होगा, 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होगा। तो सेल्सियस को भैया चेंज करना है केल्विन में, तो क्या करेंगे, 373 में कितना जोड़ना है, 273 जोड़ देना है, 3 3 6, 7 7 14 के 4 हाथ में 1, 3 2 5 4 1 6, यानी 646 डिग्री केल्विन, 646 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ठीक है, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर कर किस कारण से फैलती है, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैलती है। ठीक है, विसरण हो जाएगा, या फिर संगलन हो जाएगा, या फिर वापन हो जाएगा, या दर्पण। तो अभी हम लोग शुरुए क्वेश्चन में पढ़े थे, जो इत्र जो गंध छोड़ता है किसके कारण से छोड़ता है, तो विसरण के कारण, फैल जाता है, फैलना। जब किसी घर स्वाद खाना बनता है ना, तो पूरा गांव में पता चल जाता है, टोला में पता चलता है कि उसका घर में खाना बन रहा है, तो विसरण विधि के द्वारा जो है सो फैलता है। ठीक है, आगे है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, ठोस जो है सो किस में परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित होता है। ठीक है, द्रव में, तो उसको क्या बोलते हैं, द्वरणांक बोलते हैं। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 4 5 6, तो कितनी है, 5 है। ठीक है, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, पदार्थ का गुण इसमें किसका नहीं है, घनत्व का, संपीड़ितता का, या तरंगदैर्ध्य का, या विसरण का। तो तरंगदैर्ध्य का जो है सो पदार्थ का गुण नहीं है। अब बताना है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में कितना मान होगा। तो भैया इसमें 273 जोड़ दीजिए ना, तो 100 में 273 जोड़िएगा 373 होगा। ये 0.15 सब में है, तो इस सब में कॉमन रहेगा। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण का क्या है, उच्च ताप, निम्न ताप, उच्च ताप, इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, उच्च ताप हो जाएगा। ठीक है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, घटता है या बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, गर्म करने पर गैस का जो आयतन होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं रखते हैं। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए हर एक प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए, ताकि आपका रिजल्ट बेटर से बेटर हो। चलिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।